हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से समझने वाले हैं। तो चैप्टर के एंड तक बने रहिए, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि स्टोरी के थ्रू ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बता रहा है कि एक काफ़ी लंबे चौड़े वेकेशन के बाद जो रवि नाम का एक लड़का होता है ना, वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो वो नोटिस क्या करता है कि जो उसके स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड होता है ना, वहाँ पे खुदाई हो रहा था। अब पीपल बोल रहे थे ना कि जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। अब रवि की आंखों में ऑलमोस्ट टीयर्स, मतलब कि आंसू आ गए थे जब ये सोच रहा था कि यहाँ पे जो प्ले ग्राउंड हो ना, जो इसका बहुत सॉफ्ट ग्रास है, यहाँ पे मैरी गोल्ड्स है, बटरफ्लाइज है, ये हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो ये जो शेर है ना, वो अपने क्लासमेट के साथ ये फीलिंग्स शेयर करता है। और असेंबली में प्रिंसिपल जो होता है ना, वो काफ़ी सैडली ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे जो इन्वायरमेंट है ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम समझे कि काफ़ी लंबे चौड़े वेकेशन के बाद जो है रवि स्कूल जा रहा होता है। और उसके जो प्लेग्राउंड, स्कूल के पास प्लेग्राउंड होता है ना, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है कि क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फ्लैट्स वाले बिल्डिंग बन रहे होते हैं। तो ये जब वो रवि को पता चलता है तो उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं, और वो इस प्रॉब्लम को लेके फ्रेंड से शेयर करता है और प्रिंसिपल जो है ना इसको बताता है। अब रवि अपने क्लास में टीचर से पूछता है ना कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो उसके टीचर बोलते हैं कि जो भी तुम अपने आसपास देख रहे हो, वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वही होता है। जैसे कि रवि बोलता है कि क्या स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स, जो भी क्लासरूम में है, इवन एट ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, माय फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये सब जो क्या हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट्स है। तो उसके टीचर बोलते हैं यस। ये फिर बोलते हैं वेट करो, सुनो। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्रिएचर जो होता है ना, क्रिएटेड बाय नेचर होता है, कि नेचर जो होता है क्रिएट करता है। जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब नेचर के थ्रू क्रिएट होता है। ये सब तो आपको ही पता होगा। अब कुछ ऐसे होते हैं जो पीपल बनाते हैं, जैसे रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, ये सब जो होता है ना, वो पीपल बनाते हैं। अब क्या होता है ना, वो बोलते हैं कि तुम लोग एक पेयर बन जाओ, जो भी तुम्हारे लोग क्लासमेट हो ना, जिसके बगल में तुम बैठे हो, उसमें पेयर बन जाओ। और एक लिस्ट तैयार करो, जिसमें तुम लोग लिखो कि मतलब कि यहाँ पे है ना कि एक ऐसे लिस्ट प्रिपेयर कर दो। यहाँ पे इस साइड लिख दो कि नेचर का क्या क्या बना हुआ है, और इस साइड लिख दो कि ह्यूमन बींग्स का क्या क्या बनाया हो। तो नेचर में मतलब ऑलरेडी माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, कंटिनेंट्स आ जाएगा। और ह्यूमन बींग में टेबल, चेयर, बहुत सारी चीज़ें जो आ सकता है। ओके। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो इन्वायरमेंट हम लोग का जो लाइफ सपोर्ट का एक बेसिक सिस्टम होता है, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है एयर सांस लेने के लिए, वाटर पीने के लिए, फूड खाने के लिए, और लैंड देता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। अब कैसे जो ह्यूमन बींग्स, मतलब हम लोग जो है ना, इस नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो कार फ्यूम्स पॉल्यूट द, जो कार से जो धुआं निकलता है ना, वो एयर को पॉल्यूट करता है। वाटर को पॉट में कलेक्ट कर रहे हैं, फूड को हम लोग वेसेज में सर्व कर रहे हैं, लैंड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं बिल्ड फैक्ट्रीज के लिए। और ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर करता है। ये सब जो होता है ना, ह्यूमन बींग्स ऐसे जो है इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है। और यहाँ पे जो होता है ना, जो रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सब जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं लिस्ट बनाने को लेके इन्वायरमेंट। और फिर एक क्वेश्चन आता है जो इकबाल नाम का लड़का पूछता है कि इन्वायरमेंट ज़्यादा चेंज क्यों होता है। तो इसका आंसर है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। जैसे कि हमारा ज़रूरत बढ़ता है तो जैसे नीड्स बढ़ता है। जैसे क्या था कि पहले लकड़ी होता था, तो अब लकड़ी से हम लोग सिंपली बेसिकली बहुत सिंपल चेयर बनाते थे। ओके। बट जब लोग नीड्स बढ़ा तो हम लोग काफ़ी एडवांस चेयर, आजकल ऐसा ऐसा चेयर है कि हम लोग पूरा गोल घूम सकते हैं उसमें, काफ़ी झुक सकते हैं, काफ़ी रेस्ट वाला चेयर हो चुका है। ओके। दे आर, यहाँ पे क्या है कि दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। जो हम लोग का जो ह्यूमन नीड्स है ना, वो डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहा है, जिसके कारण हम जो मॉडिफाई करते जा रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं नेचुरल सराउंडिंग्स को। वो टीचर बोलते हैं जैसे कि हम लोग को ऑल वुड्स का ज़रूरत पड़ रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोग ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। From the above conversation, you understand the place people thinks nature that surrounds any living organism is called environment। तो जैसे कि अब ऊपर का हम लोग जो बातचीत हुआ, वहाँ से हम समझे कि जो भी चीज़ होता है ना हमारे आसपास, वो इन्वायरमेंट होता है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। अब जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो कम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड का।
वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बायोटिक एंड एक बायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन इट। और जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है ना वो दो चीज़ पर होता है, बायोटिक ए बायोटिक। बायोटिक एक बायोटिक क्या होता है वो बता देते हैं। अब बायोटिक होता है ना जो वर्ल्ड होता है ना जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो ए बायोटिक होता है वो नॉन लिविंग होता है जैसे कि लैंड्स माउंटेन्स लेक्स, ये सब हम मान लो कि ए बायोटिक और बायोटिक हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट्स दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट का। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये ह्यूमन मेड दिया हुआ है जिसमें पार्क्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, फैक्ट्रीज दिया हुआ है। नेचुरल में हम लोग का वाटर, जो एटमोसफेयर, लैंड, और ये हम लोग का बायोस्फीयर दिया हुआ है। ओके, अब ह्यूमन में हम लोग का इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब दिया हुआ है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग देखते हैं। अब जो जितने भी लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स हैं ना, ये सब सब नेचुरल इन्वायरमेंट है। हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर, बायोस्फेयर क्या होता है। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 6 में भी तो ये सब टर्म्स हम लोग पढ़े थे, बट यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस किया हुआ है तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब लिथोस्फीयर होता है सॉलिड क्रस्ट होता है और हार्ड टॉप लेयर होता है किसी भी अर्थ का। अब जैसे कि अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर होता है ना जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, सॉलिड क्रस्ट होता है, तो ये इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये रॉक और मिनरल्स का बना हुआ होता है और ये जो काफ़ी थिन लेयर है सॉइल से कवर होता है। ओके, इसका सरफेस काफ़ी इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब हो गया ना कि कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे आता है, कि कंटिन्यूसली नहीं आता, कहीं पे ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि वेरियस लैंडफॉर्म, माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, प्लेट्यूज नॉर्मल रहता है, प्लेन एक तरफ समतल जैसा हो जाता है, वैलीज जहाँ से नदियाँ मतलब झरने टाइप का बहता है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स और ऑल्सो ओशियंस। अब ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ मतलब कि ज़मीन है ना तो उसी के ऊपर माउंटेन्स या फिर प्लेट्यूज है। जो हम लोग का ओशियंस होता है ना, मान लीजिए ओशियंस है तो ओशियन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पहाड़ होते हैं। इसी के कारण कभी कभी शिप्स जो होते हैं ना वो इस सबसे टकरा भी जाते हैं। ओके, लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। अब लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन मतलब क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग को फॉरेस्ट प्रोवाइड होता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड होता है ग्रेजिंग करने के लिए, लैंड प्रोवाइड होता है एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा मिनरल वेल्थ है तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मिनरल मिलता है। जैसे कि जितने भी मिनरल्स मिलता है, आयरन, कॉपर, ये सब हम लोग को यहीं से मिलता है। और यहाँ पे कुछ साइड्स में बॉक्सेस दिए हुए उसको देख लेते हैं। वो देख इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, इन्वायरनल मतलब होता है नेबरहुड। अब यहाँ बता रहे हैं कि आप लोग सराउंडिंग्स में देखिए और बताइए कि आपको लैंड का क्या क्या यूज़ होता है आपके नेबरहुड में। और फिर यहाँ पे बताया वेयर इज़ द वाटर, कि आप लोग घर में जो स्कूल में जो वाटर होता है वो यूज़ होता है वो कहाँ से आता है। फिर आप मिक्लिस्ट मैनेजमेंट डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर का डेली लाइफ में वाटर क्या क्या यूज़ होता है तो वो लिखिए। और फिर आप लोग कि आप लोग कभी देखें कि वाटर भी वेस्ट होता है और कैसे वेस्ट होता है वो। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो हाइड्रोस्फीयर जो होता है डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। डोमेन मतलब जैसे बताया क्षेत्र होता है जो भी एरिया जो होता है वाटर का होता है ना उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इसमें काफ़ी तरह का वाटर हो जाता है और काफ़ी तरह का वाटर बॉडी होता है जैसे रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियन एट्सेट्रा। अब ये काफ़ी ज़्यादा एजेंसी होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, अब एटमोसफेयर होता है क्या होता है कि थिन लेयर होता है एयर का जो अर्थ को सराउंड करता है। अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना जो ये अर्थ को मदद करता है कि एटमॉस्फेयर को वो होल्ड करके रखे अपने आप अपने पास। अब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो हम लोग को हार्मफुल रे से ना प्रोटेक्ट करता है, और स्कॉर्चिंग मतलब होता है ना झुलसने वाला धूप होता है सन का, इससे प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो एटमॉस होता है उसमें काफ़ी सारे काफ़ी नंबर्स ऑफ गैसेस होते हैं, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये काफ़ी सारे गैसेस होते हैं, डस्ट भी होता है, वाटर वेपर भी होते हैं। और जो ये जो हम लोग का क्लाइमेट चेंज होता है ना वेदर, वो हम लोग होता है जो हम लोग का चेंज इन एटमोसफेयर होता है ना इसके वजह से होता है। अ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। जहाँ पे प्लांट और एनिमल किंगडम एक साथ आ जाते हैं ना, वो एक बायोस्फीयर और एक लिविंग वर्ल्ड बन जाता है। अब बायोस्फीयर क्या होता है ना, ये नैरो जोन होता है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर जो है ना इंटरेक्ट करता है एक साथ। जैसे कि नीचे फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जहाँ पे वाटर भी है, लैंड भी है, एयर भी है और प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है। तो यहाँ एक बायोस्फीयर का डायग्राम दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा दिया हुआ है पैराग्राफ में कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम होता है, ये सिस्टम होता है कि फाउंड होता है इंटरेक्शन से, जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मिलते हैं ना फिजिकली और केमिकल फैक्टर इन्वायरमेंट में जहाँ ये रहते हैं और ये अपना एनर्जी। तो ये हम लोग का इकोसिस्टम होता है जहाँ पे ये लोग एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या हो गया ना कि जैसे कि ग्रास है। ओके, ग्रास को है ना ग्रास ऊपर खाता है। ओके, हम फिगर में हम बड़े कमजोर थे या फिर वेट 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 हम ऐसे लिख देते हैं ना कि एक काम करते हैं कि ये ग्रास हो गया। ओके, अब ग्रास को क्या हुआ ना कि ग्रास ऊपर खा लिया,
अब ऐसा अब 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 ग्रास का कुछ एनर्जी होगा तो ग्रास ऊपर में ट्रांसफर हुआ होगा। अब ग्रास ऊपर को है ना फ्रॉग खा लिया, ओके फ्रॉग। अब फ्रॉग के खाने से क्या होगा कि अब इसका 10% एनर्जी जो था फ्रॉग में ट्रांसफर हो जाएगा। अब फ्रॉग का है ना स्नेक खा लिया तो फ्रॉग का 10% एनर्जी को स्नेक, तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है ना, वो इस चीज़ को लेके यहाँ पे बात किया गया है। अब इकोसिस्टम क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं कि एट एन एनसीसी कैंप में क्या होता है कि रवि क्लास जो होता है वो रवि क्लास अटेंड कर रहा होता है। उसमें जैसी एक्स बोलती है कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेवी डाउनफॉल, मतलब डाउनफॉल मतलब होता है रेनफॉल, बारिश, ओके। हमारे यहाँ जो कहते हैं कि मतलब हेवी रेनफॉल क्या होता है कि हम देखें ये केरला में, मेरा जहाँ मतलब कि जो जेसी नाम की लड़की है उसका घर जो ना वो केरला में, वहाँ होता है कि वहाँ हम देखे कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है। आप लोग को आना चाहिए वहाँ और देखना चाहिए कैसे यहाँ पे बारिश होता है। और जो वहाँ पे फील्ड्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हरे भरे होते हैं। और वहाँ पे कोकोनट का प्लांटेशन होता है। फिर एक लड़का बोलता है कि हीरा नाम का कि जो यहाँ पे हम जैसलमेर से हैं, मतलब वो लड़का तो जैसलमेर से होता है, वो बोलता है कि हम लोग तो कोई रेन नहीं देखते, हम लोग सिर्फ कंकड़ हैं, सैंड देखते हैं। जहाँ तक हम लोग का आँख का हम लोग देख सकते हैं ना, वहाँ तक हम लोग को सिर्फ सैंड ही सैंड दिखता है। बट यहाँ या हम लोग कैमल से फाइंड, तो रवि बोलता है ना कि हम तुम लोग वहाँ पे कैमल भी तुम लोग को मिलता होगा। तो अब क्या होता है ना कि यहाँ पे हीरा नाम का लड़का बोलता है ना कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं, हम लोग को जब डेजर्ट विजिट करोगे ना तो तुमको डेजर्ट के साथ कैमल के साथ साथ तुमको स्नेक्स, लेजर्ड और काफ़ी सारे इंसेक्ट भी मिलेंगे। तो रवि वॉन्डर्ड हो जाता है, वो बोलता है कि हाउ ड एनिमल्स वेजिटेशन एंड वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जो भी जो एनिमल्स होता है, वेजिटेशन होता है, वो कैसे जो है वेरी कर जाता है प्लेस से प्लेस तक। आर दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है? तो उसके टीचर बोलते हैं यस, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जितने प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं ना वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स के लिए। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी होता है। और ये जो रिलेशन होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का और सराउंडिंग का, ये इकोसिस्टम फॉर्म करता है। ओके, अब ये इकोसिस्टम लार्ज रेन फॉरेस्ट में भी होता है, ग्रासलैंड में भी होता है, डेजर्ट, माउंटेन, लेक्स, रिवर्स, ओशियन और स्मॉल पॉन्ड, मतलब सारी जगह तो कोई कुछ ना कुछ क्रिएट होता है। अब से जो रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ भी तो काफ़ी सारे जानवर होते हैं, ग्रासलैंड में भी जानवर होते हैं, डेजर्ट में भी, माउंटेन में भी, सभी जगह कोई ना कोई रहता है। और जो रवि बोलता है, क्या हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो रवि जिस पार्क के बारे में बात कर रहा था क्या वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट था? अब हम लोग यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन यहाँ पे कोई है तो यहाँ पे कुछ बॉक्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब वाटर सिस्टम में क्या होता है ना, गुड्स डायरेक्टली हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट हमको यहाँ पे बता दे टर्म क्या होता है कि गुड्स एक्सचेंज क्या आता है। जैसे कि यहाँ पे एक ये पर्सन है, इसके पास है ना, इसके पास जूता है ना, एक्स्ट्रा जूता है, मतलब शूज़ है। और यहाँ पे एक पर्सन है उसके पास एक्स्ट्रा क्लॉथ है, ओके। अब ये जो पर्सन है इसको क्लॉथ चाहिए, ये जो पर्सन है ना इसको इसको शू चाहिए। तो ये दोनों क्या होगा ना, इसको क्लॉथ चाहिए, इसके पास शू है, इसके पास इसको क्लॉथ देना है और इसके पास इसको शू चाहिए। तो ये दोनों अपना प्रोडक्ट ना एक्सचेंज कर लेंगे। ये अपना शू उसको दे देगा और ये क्लॉथ है उसको दे देगा। ये उस टाइम पे ये सिस्टम फॉलो होता था ना जिस समय पे पैसा का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो पैसा नाम का कोई चीज़ भी नहीं होता हुआ करता था। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है कि जब ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्ट्स होता है विथ इन्वायरमेंट से, जब वो ह्यूमन बींग जो होता है इंटरेक्ट होता है और उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज करने लगता है, मॉडिफाई करने लगता है, तो वो ह्यूमन इन्वायरमेंट बनता है। अब ह्यूमन बींग जो होता है कि अपने आप को अडेप्ट कर लेता है अपने नेचुरल सराउंडिंग्स के हिसाब से। अब वो अपना सिंपल लाइफ और फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, जो वो सिंपल लाइफ जीता है और जो भी उसका रिक्वायरमेंट होता है ना वो नेचर से फुलफिल कर लेता है, ओके। विद द टाइम्स नीड्स ग्रूव एंड बिकम मोर वैलिड, ह्यूमन बिकम्स, अब जैसे जैसे टाइम्स बीतता गया अब ह्यूमन बींग्स जो है ना काफ़ी सारा नया नया तरीका सीखने लगा कि इन्वायरमेंट को यूज़ और चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि उसने किया कि क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं, जानवर कैसे पालते हैं और यहाँ पर कैसे लाइफ में वो सेटल कर सकते हैं। व्हील इन्वेंट होता है जिसके कारण फूड सरप्लस में प्रोड्यूस होने लगा, बार्टर सिस्टम जो हमने देखे वो इमर्ज हो गया, ट्रेड स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलप हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हो गया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो ज़्यादा फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मतलब जो आईटी इंडस्ट्री में होता है ना उसमें कम्युनिकेशन ईजियर हो गया। अब जो पूरा वर्ल्ड था ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आ जाता है। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटर मिलन सर, क्या आप सोचे कि आपको जो जूसी वाटर लेमन होता है ना वो समर में खाना इतना पसंद क्यों होता है, और हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर
क्योंकि अब इसका आंसर ये है ना कि हम लोग का जो बॉडी होता है उनको परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है कि नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग को विंटर सीजन में होता है ना कि हम लोग का शरीर को गर्मी चाहिए होता है, इसलिए हम पीनट बटर पीनट खाते हैं, रोस्टेड पीनट्स खाते हैं। और हम लोग को गर्मी के मौसम में कहा जाता है ठंड का ज़रूरत होता है बॉडी को, तो बाहर का तो इन्वायरमेंट गर्म होता है, तो हम लोग का ठंड का ज़रूरत होता है बॉडी के अंदर, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम उसमें वाटरमेलन खाते हैं। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड दे यूज़ इन हारमोनियस वे। अब ह्यूमन बींग जो है ना वो काफ़ी अच्छी तरह से इन्वायरमेंट को समझ रहा है, उसको अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे एक न्यूरी नाम की लड़की होता है जो कि मिज़ोरम से होती है, ये भी रवि क्लास की होती है। वो बता रही होती है ना कि हमारा जो सराउंडिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा लस ग्रीन होता है, काफ़ी तो हरा भरा है। ओके, तो रवि जो अपसेट होता है वो अपना प्लेग्राउंड को खो रहा था, तो न्यूरी उसको होती है ना वो इनवाइट कर रही होती है कि वो उसके घर आए अगले वेकेशन जो आने वाला है ना उसमें। तो रवि का टीचर होता है ना वो इन लोग को बोलता है कि तुम लोग एक लैंडस्केप ड्रॉ करो, उसमें बताओ हाउसेस के बारे में, एक्टिविटीज़ वहाँ के पीपल करते हैं, प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग हॉलीडे। अब जैसे कि बताया था कि जैसे कोई पीपल है वो गया साउथ में गया, तो साउथ के बारे में बताया कि वहाँ कैसा क्लाइमेट है, वहाँ का लैंडस्केप कैसा होता है, वहाँ के लोग क्या क्या करते हैं, तो ये सब अपना बताए। सो आई थिंक ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। सो डैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।